दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। और दिल्ली में आने वाली 5 फरवरी को वोटिंग होना है और तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भारी संख्या में अपने प्रत्याशी को उतारा है। इस समय हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने विशाल मकवाना जी को प्रत्याशी बनाया है। और आज हम सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर को बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे पहले सर हम आपका पूरा परिचय जानेंगे। सभी को मेरा सदर प्रणाम। और मेरा नाम विशाल मकवाना है और मुझे मेरी पार्टी PPID पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया ने मुस्तफाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारी पार्टी चाहती है कि समाज में सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार का अधिकार मिले और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराया जाए, जिससे कि हमारे देश में जो अस्थिरता आई है बीते वर्षों में, पिछली सरकारों के दौर में, उसको समाप्त किया जा सके और एक बेहतर और लोकतांत्रिक और एक रिपब्लिक गणतंत्र संविधान और देश बनाया जा सके। इसी के लिए मेरी पार्टी का ये उद्देश्य है, जिसने मुझे इस मैदान में उतारा है। सर, आपका चुनाव निशान? सर, मेरा चुनाव निशान है, मैं एक दोहे के आधार पर उसको कहना चाहूँगा और जो मैंने अपने बैनर पे भी लगवाया है, घर घर होगी पक्की नौकरी अगर चुनोगे फलों की टोकरी। हमारा चुनाव चिन्ह है सर फलों की टोकरी, जो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और हमारी पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक मुस्तफाबाद विधानसभा नहीं है, हमारी पार्टी पूरे दिल्ली में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगभग 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, फाइट कर रही है। कितने नंबर पर है आपका चुनाव निशान? सर, मेरा चुनाव निशान जो है बैलेट नंबर 10 है, चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी। जी। तो सर, आप ये बताइए, जो आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है वो तो आपने बताया, तो आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है? क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के और आपके, और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे किस तरीके से आप देख रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में? क्या मुद्दे आ रहे हैं आपके? देखिए सर, पहले मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ। तो हमारी पार्टी जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी और जो चाहती है कि समानता हो, लोगों में रोजगार हो। जैसे कि जो हमारी पार्टियां हैं, पिछली सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी नौकरियों को समाप्त ही कर दिया है और दिल्ली का हाल बदहाल कर दिया है। दिल्ली में पॉल्यूशन, कूड़ा घर, ये सारी चीज़ें, जल भराव की समस्या, ये सारी बहुत पूरी दिल्ली की समस्याएं हैं। लेकिन उन सबसे हट करके हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा भी एक अहम भूमिका निभाती है दिल्ली में, जिसे एक पिछड़ी विधानसभा समझा जाता है, एक बहुत ज़्यादा अति पिछड़ी विधानसभा समझा जाता है। क्योंकि उस क्षेत्र में कोई भी, जो हमारी पार्टियां हैं, वो उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझती कि वो इस विधानसभा का काबिल व्यक्ति है और मैं उसे वोट दूं। जैसे कि मैं एक पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा जो 2014 में आई थी और उस पार्टी ने ये कहा था कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, लेकिन आज वो अमीर आदमी की पार्टी है और उसने सभी प्रकार के क्षेत्रवासियों को नकार दिया है और बाहर के व्यक्तियों को इसमें एंट्री देना शुरू कर दिया है। तो क्षेत्र का विकास, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा क्षेत्र है मुस्तफाबाद विधानसभा, उसमें जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जब मैं छोटा था, लगभग 2008 के आसपास, और मैं लगभग, मेरी एज 10-12 साल होगी, उस समय मेरे सामने मैं सुनता था कि एक पार्टी जो है, एक विधायक जो हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि हम इस नाले को, जो ड्रेन है ये बहता है, इसको कवर कर देंगे और इस पर मैदान वगैरह जो है इन सब चीज़ों को बनवा देंगे। लेकिन आज मैं एक उसी विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आज तक उस ड्रेन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। उस ड्रेन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मुस्तफाबाद विधानसभा की वो ड्रेन है, क्योंकि उसके आसपास रहने वाले लोगों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि कैंसर सबसे बड़ी बीमारी बन करके इस क्षेत्र में उभर रही है, टीबी, और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो किसी भी पिछली सरकारों ने इस पर कोई विशेष खास ध्यान नहीं दिया है।
मैं इस क्षेत्र का यहीं पे ही मेरा जन्म हुआ है और मैं यहीं का नागरिक हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन विषयों को उठाऊं और मैं इन समस्याओं से जूझ रहा हूँ। इसीलिए मैं अपनी पार्टी से टिकट लेकर के यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप बताइए कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है आपकी विधानसभा में, किस तरीके से आपका प्रचार आप अपना प्रचार कर रहे हैं? सर, मेरा प्रचार जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो समीकरण हमारी विधानसभा में बन रहे हैं उन समीकरण के आधार पे एटलीस्ट हम जीत भी सकते हैं। वो हमारी जनता के हाथ में है, क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रचार कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमारे ऑटो रिक्शा इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं हमारे पास, हम उनको भी कंटिन्यूसली चला रहे हैं और प्रचार जो है वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो माहौल हमारे यहाँ पे तैयार है चुनाव का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक चुनाव ऐसा होना चाहिए जो जनता में जागरूकता लेकर के आए और जनता जाने कि हमारे यहाँ का अच्छा लीडर कौन बन सकता है। और मैं गुजारिश करता हूँ अपनी भगवान तुल्य देव तुल्य जनता से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि वो मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और मुस्तफ़ाबाद की शान बढ़ाएं। जी जी सर, आप ये बताइए, जब आप प्रचार कर रहे हैं तो जनता के क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं, जनता क्या सवाल आपसे पूछती है? जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी समस्या जनता की ये है कि आप वोट मांगने तो आते हैं लेकिन उसके बाद आप नज़र नहीं आते हैं। मेरा सिर्फ जनता से एक ही कहना होता है कि मैं आप सबका बेटा हूँ। जो आपके बेटे बन रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर के हैं। वो बाहर गए हैं, वो आपके बेटे नहीं है। मैं आपकी इस क्षेत्र का लोकल स्थानीय व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि घर की सफाई वहाँ के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, कोई बाहर का नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी जनता मुझसे सवाल पूछती है तो मैं उनको जवाब देने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि उनके सवाल और उनकी समस्याओं से मैं खुद जूझ रहा हूँ। जी। तो सर, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्र के आप कैंडिडेट हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, जैसे कि मैं एक युवा साथी, आपने कहा कि मैं एक युवा हूँ, तो जब मैं अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों से एक अनुभव मुझे मिलता है कि वो चाहते हैं कि समाज में कोई नई किरण उठ कर के आने चाहिए। कब तक हम उन लोगों को देखेंगे जो कई बार विधायक रह चुके हैं? तो इसीलिए समाज चाहता है कि परिवर्तन हो, समाज परिवर्तन चाहता है और मुझे समाज के अनुभव का मैं सम्मान करता हूं कि शायद ऐसा हो कि वो मुझे विधानसभा में भेजें और मैं अपनी विधानसभा की आवाज़, अपनी जनता की आवाज़, अपनी भगवान तुल्य आवाम की आवाज़ पूरी विधानसभा में बुलंद कर दूं और अपनी विधानसभा के लिए एटलीस्ट इस प्रकार का विकास लाऊं। क्योंकि जो ये लोग हैं, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूं और मैं पैदल कैंपेनिंग करता हूं अपनी जनता के बीच में। एटलीस्ट मुझे पता हो, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ पे बीता है और मैंने हर उन गलियों को छाना है जो टूटी हैं और फूटी हैं। मेरी माताएं बहनें राशन लेने जाती हैं, गलियाँ टूटी हैं। मुझे आज भी पता है कि आज भी हमारे क्षेत्रों में, जैसे कि मेरा शिवविहार क्षेत्र है और जी कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो लोकल है जहाँ पे रिक्शा तक नहीं आता और मेरी माताएं बहनें जो सामान हैं वो पैदल अपने सिर पर रख करके लेकर के आती हैं। शिवविहार में पानी तक नहीं आता, रोड बेहतर नहीं होती और ये कहते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तुम्हारे नेता हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये तो सब आप जैसे बोल रहे, सारे नेता ऐसे ही बोलते हैं, अगर आप चुनकर आए तो क्या आप सच में इन मुद्दों को लेकर काम करोगे? सर, मैंने आपसे कहा कि मेरे मुद्दे जो हैं मैं उनको लेकर के सामने आया हूँ। मैं जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर। सर, ये बात तो सारे नेता बोल रहे हैं ना, चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव के बाद भी, लेकिन हारने के बाद तो जनता बड़ी सुनाती है नेताओं को, तो आपका क्या लगता है? नहीं सर, देखो, जनता जो है जनार्दन है और जनता जनार्दन है क्योंकि लोगों ने कई ऑफर जनता के सामने रखे हैं, कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और उनकी आवाज़ को विधानसभा ही नहीं पूरी दिल्ली में बुलंद करूंगा और उन्हें गर्व होगा कि हमने एक अच्छे नेता, अपने बेटा और एक अच्छे युवा को चुन करके भेजा है। तो हमारे चैनल से क्या अपील करना चाहेंगे आप मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की जनता से? मैं आपके चैनल से अपील करना चाहूँगा कि आप मेरी आवाम को जो है ये दिखाएं और मेरी गुजारिश है मेरी आवाम से, मेरी जनता से, मेरे लोगों से कि वो मुझे भारी मतों से जिताएं और MNT चैनल के ज़रिए ही
वो मेरे इंटरव्यू को देखें और मुझे दर्शाएं। मेरा चुनाव निशान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा नाम विशाल मकवाना है और मैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद विधानसभा है और मेरा चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है और मेरा बैलेट नंबर 10 है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके। आप युवा नेता हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप जीत कर जाए और अपने क्षेत्र का विकास करें। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।